ये तमाम फर्जी नर्सिंग होम जो चलाए जा रहे हैं बलिया के क्षेत्रों में, ये लगभग 5 लाख लोगों के जीवन से रोजाना खेल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं बलिया के अनुमंडलीय अस्पताल में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं, अनुमंडलीय अस्पताल बलिया बेगूसराय। और यहाँ इसलिए आया था कि चिकित्सा प्रभारी से बात करनी थी। चिकित्सा प्रभारी का चैम्बर खाली पाया। फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सोमवार तक छुट्टी में हूँ। एक बात कहना चाह रहा हूँ आप तमाम लोगों से कि बलिया अनुमंडलीय क्षेत्र में फर्जी नर्सिंग होम का जैसे लगता है कि मंडी सजी हुई हो। और उस मंडी में एक डॉक्टर हैं ए कुमार, जिनका बोर्ड हर एक फर्जी नर्सिंग होम के सामने लगा हो। और सारे लोग फर्जी नर्सिंग होम चला रहे हैं, किसी में डॉक्टर नहीं है। इक्का दुक्का में कहीं अगर डॉक्टर है भी तो कभी 1 घंटे के लिए कोई आते हैं, कभी 2 घंटे के लिए कभी कोई आते हैं। ऐसे में भला इलाज कैसे हो? लोग बताते हैं कि आशा बहू के माध्यम से फर्जी नर्सिंग होम फल फूल रहा है। बलिया में तकरीबन 2 दर्जन से ऊपर फर्जी नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं और किसके सह पर चलाए जा रहे हैं, इसी का जवाब लेने के लिए हम चिकित्सा प्रभारी के पास पहुंचे थे। चिकित्सा प्रभारी आज नदारद हैं। हालांकि फ़ोन पे बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सोमवार तक की छुट्टी में हूं। मैं आप तमाम लोगों से बताना चाहूँगा कि जब आपके यहाँ अनुमंडलीय अस्पताल है और इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी साफ सफाई है, सारे चिकित्सक यहाँ पे मौजूद होते हैं, इलाज होता है, तो फिर फर्जी नर्सिंग होम के चक्कर में आप तमाम लोग जा कर के अपना सब कुछ गंवाने को क्यों तैयार बैठे हैं? ये आज हम उन तमाम दर्शकों से पूछना चाहते हैं जो लोग फर्जी नर्सिंग होम की सेवा ले लेते हैं और अनाप शनाप पैसा देते हैं और पता चलता है कि पेशेंट भी हमारा ठीक नहीं हुआ। अब आप समझिए कि बलिया की क्या स्थिति है चिकित्सा व्यवस्था की। बलिया की चिकित्सा व्यवस्था यह है कि किसी के परिवार में फूआ की बेटी अगर नर्स है तो उसके नाम पर यहां क्लिनिक चलेगा। जो लोग पीएससी सीएससी में कार्यरत हैं, जो कर्मी हैं, यहां के सरकारी कर्मी हैं, वो लोग अपने नाम से लगातार नर्सिंग होम खोले जा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नर्सिंग होम यहाँ के कर्मी के द्वारा बाजार में खोल दिया गया है। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे साहेबपुर कमाल का, जो कि इसी अनुमंडल का क्षेत्र है, जहाँ सीएचसी के सामने लोग फर्जी तरीके से अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। कुछ कदमों पर, चंद कदमों की दूरी पर थाने बैठी हुई है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ये आप तमाम लोग समझ लीजिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है पर मंथ गांधी जी से संपर्क होना। और ये तमाम फर्जी नर्सिंग होम जो चलाए जा रहे हैं बलिया के क्षेत्रों में, ये लगभग 5 लाख लोगों के जीवन से रोजाना खेल रहे हैं। और इस इतनी बड़ी चूक पर यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था आखिर क्यों मौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहाँ जाए लोग, किस जगह जाए, क्या करे? जब सरकार के एक विंग आशा बहू के द्वारा जब फर्जी तरीके से क्लिनिक को पेशेंट पहुंचाया जाता है, वहां से 50% तक की कमीशन की राशि वसूल की जाती है। और ये अनुमंडलीय अस्पताल में जाके देखिए तो इक्का दुक्का पेशेंट आपको नजर आएगा। करोड़ों की बिल्डिंग है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है, ऑपरेशन थिएटर है, एम्बुलेंस है, चिकित्सक हैं, नर्स हैं, सारे प्रशिक्षित लोग हैं। फिर भी यहाँ लोग नहीं आएंगे, जबकि यहाँ पैसा नहीं लगता है। पैसा लगता होगा, शिकायतें मिलती हैं कि आशा बहू या ममता के द्वारा थोड़ा बहुत कुछ नजराना खुशनामा के तौर पर कुछ लिया जाता है, ये अलग की बात है। लेकिन लाखों लाख रुपए लेकर के हम इलाज कराएंगे और चिकित्सक है नहीं, कौन चीर रहा है पेट, कौन प्रसव करा रहा है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोगों के भरोसे इन 5 लाख की आबादी को ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे इनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। अब बने रहिएगा, हम आपको तमाम तस्वीर भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जो लोग प्रशिक्षित चिकित्सक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि पेशेंट जो फर्जी नर्सिंग होम में
इलाज कराने एजेंटों के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चिकित्सक यहां आते ही नहीं हैं। फर्जी तरीके से जांच, फर्जी तरीके से अल्ट्रासाउंड, फर्जी तरीके से एक्सरे, फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है और यहाँ के अधिकारी को दिखाई नहीं देता, सिविल सर्जन को तो लगता है आँख ही नहीं। अब बने रहिएगा और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हाँ यही लगता है। अच्छा, डॉक्टर साहब आए, देखे? कहाँ से डॉक्टर साहब? बाहर से बहुत बोर्ड में नाम उम लिखा हुआ है, वो सब कोई नहीं आए कहाँ नहीं देखा। ना। ये निजी क्लिनिक धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं, कोई डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है तो डॉक्टर नहीं है, वहाँ इमरजेंसी व्यवस्था भी बात की जा रही है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है और धड़ल्ले से बेलगाम हो चुका है स्वास्थ्य व्यवस्था में ये चीज़। गांव देहात में तो अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, बलिया के क्षेत्रों में तो पीएचसी में कार्यरत लोग भी निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि इस पर किसी भी आदमी का या किसी व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना संभव नहीं है। इस पर जब भी चाहे तो असल में प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार जवाबदेही तो उसी की होती है कि जो भी जनता है जिन्होंने सरकार के लिए वोट दिया वो उनकी सेवा करें और उनके लिए समुचित व्यवस्था करें। और अगर उनकी व्यवस्था में कुछ धोखाधड़ी हो रही है तो ये सरकार का काम है, सरकार की जवाबदेही है, उसकी जांच कर उस पर कार्यवाही करें। इस पर कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सकता। बेगूसराय में तरह तरह से फर्जीनामा स्वास्थ्य विभाग में हो रहा है कि लोग जगह जगह फर्जी डॉक्टर का बोर्ड लगा लगा कर अपना क्लिनिक चलाते हैं। पेशेंट इससे परेशानी होती है, पेशेंट मरता है, पेशेंट जाता है। यही यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ के सिविल सर्जन और प्रभारी को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में भी बहुत दूर के संबंध में कोई अगर इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो उनके नाम से भी क्लिनिक। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्टर का है वही आप क्लिनिक खोल सकता है, दूसरा कोई नहीं खोलेगा। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कब हुआ? कौन है डॉक्टर? डॉक्टर का क्या नाम? मनीष। एक ही डॉक्टर? और आज ही हम आए हैं। तो एक ही डॉक्टर है? पता नहीं। 2 डॉक्टर का नाम लिखा हुआ होगा, हम तो आज ही आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं?